इसका सेकेंड मेथड देखेंगे, जो पेज नंबर कितना 5, पेज नंबर 5 में उदाहरण नंबर 1 वास्तविक संख्या क्लास 10th का। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है 1, इसको समझना है। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि 4052 और 125 76 का एचसीएफ निकालना है, किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है? किसकी मदद से बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से बनाना है। तो हम लोग चरण 1, चरण 2, चरण 3 का इस्तेमाल करते हुए बनाएं। ये सेकेंड मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और वो फर्स्ट मेथड था जो थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन वो सही था। समझ में आ रहा है? वही बेस्ट मेथड था। लेकिन जो तेज स्टूडेंट होते हैं तो कुछ याद कर लेते हैं। तो क्या याद करते हैं और जल्दी बना लेते हैं, टाइम ना हो तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। और वो कैसे बनाओगे ये देखना है कि 125 76 40 52 कौन बड़ा है इसमें से? 125 76 बड़ा है, समझ में आ रहा है? तो 125 76 बड़ा है 4052 से। बात समझ में आ रहा है? यहाँ एक पेन ठीक उसी तरह से एक लिख फेंको वाला जो पेन चलता नहीं है उससे क्या करना है, एक लाइन पढ़ना है। और क्योंकि के नीचे इसलिए लिखना है एकदम बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए, या सॉल्यूशन लिखोगे यानी कि हल। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, क्योंकि इतना से क्या है, बड़ा है, जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, इसलिए माना ए बराबर इतना। समझ में आ रहा है? 125 76 क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। और तथा बी बराबर के नीचे बराबर लिखना है, ठीक है। बी बराबर कितना माना? 4052। यहाँ तक समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिखना है। ये सेकेंड मेथड है, समझ में आ रहा है? और वो फर्स्ट मेथड को समझना ज़रूरी था, आवश्यक था, नेसेसरी था, क्योंकि ठीक है। और जब तक ये फर्स्ट मेथड समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक ये भी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। भद्दे स्टूडेंट के लिए, तेज स्टूडेंट के लिए तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्यों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्यों नहीं? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्या है? आधारित है। कहाँ से पढ़े थे हम लोग इस चीज़ के बारे में? यहाँ देखो ना, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करो, पेज नंबर 6 में समझो, ठीक है। और यहाँ देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित है कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यद्यपि, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ समझ लो, ठीक है, कौन किस पर आधारित है बताओ तो? कौन किस पर आधारित है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है। समझ में आ गया ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्या है? आधारित है। लाइन बाय लाइन में पढ़ा चुका हूँ, उसके लिए अलग वीडियोस देख लेना। चलो यहाँ देखो, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा गया, यूक्लिड विभाजन लेमा लिखा गया। समझ में आया? चलो यहाँ देखो, अब 125 क्षेत्र को यहाँ लिखोगे, यही है ए। ये क्या है? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। चलो इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़े हो? 1 पॉइंट कितना? 1.1 में पढ़े हो। कहाँ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देख लो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, ठीक है, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यदि दिखाई नहीं देता है तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब शायद दिखाई दे रहा होगा। तो 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये दिया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिख रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हाँ इसी की बात कर रहा है। हम लोग स्पेशल 1.1 को प्रूव्ड कर चुके हैं और सीख चुके हैं। चलो यहाँ समझो, ठीक है। हाँ यही देख लो, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका दूसरा नाम क्या है? कलन विधि। क्या नाम है? कलन विधि। इसी प्रमेयिका पर आधारित है, इसी लेमा पर आधारित है।
समझ में आ रहा है? इसीलिए ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो एल्गोरिथम भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रमेयिका का उपयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? चलो अब मैं जूम करके थोड़ा छोटा सा कर रहा हूँ, ठीक है, 1.3 में, सॉरी फॉर लेट। यहाँ देखो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ तक क्लियर समझ में आया ये क्यों लिखा गया? रीजन समझ में आया ना? दिया है क्या? विभाजन क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लेकिन यहाँ लिखा क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 125 76 बराबर इतना गुना इतना प्लस इतना कहाँ से आया? यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी कितना है? 4 4 52। क्यू कितना है? 3। आर कितना है? इतना। समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आया? ये स्टेप 1 से आया। समझ में आ रहा है? ये स्टेप 1 कहाँ है? स्टेप 1 यहाँ है। यहाँ देखो, पहला वीडियो उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो केस नंबर 1 बनाए थे ना, इतना को इतना से भाग दिए थे, भाग देने के बाद इतना गुना इतना प्लस इतना आया था, तो ए बराबर कितना आया? इतना गुना इतना प्लस इतना आया ना, तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिखे, क्या? डायरेक्टली हम लोग इसको लिखें। ओके, यहाँ देखो ये लिखे ना, 125 76 बराबर 40 गुना कितना? 3, 40 52 गुना 3 प्लस कितना? 420। समझ में आ रहा है? इतना लिखे ना, ये स्टेप 1 का था। ये ज़ीरो आया क्या? बिकॉज 420 इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? 0 है, बात समझ में ना? विच इज इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इसको यहाँ लाओ। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? भाजक है। कहाँ से भाजक? यहाँ से भाजक। समझ में आ रहा है? भाजक को कहाँ लाए थे हम लोग? 40 52 भाज्य के स्थान पे लाए हैं। स्टेप 2 में लाए ना, भाज्य के स्थान पे। ये क्या है? डिवाइज़र। ये क्या है? डिवाइडेंट में लाए हैं। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, फिर 40 52 को भाज्य के स्थान पे लाए, अर्थात ए का स्थान पे लाए। किसका स्थान पे? ए का स्थान पे। सर ए क्या है? बार बार बता रहा हूँ, 1.1 प्रमेय नंबर देख लो, उसका अलग स्पेशल वीडियोस बनाया गया है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ए, यही है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, ए यही है, क्लियर समझ में आ रहा है? और बी क्यू प्लस आर 0 आया नहीं, बराबर देने के बाद नॉट दे देना। समझ में आ रहा है? क्योंकि लिखना है यहाँ, और ये साइन जरूर देना क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, विच इज इम्प्लाइज दैट, इसको यहाँ उतारा स्टेप नंबर 2 का। इतना बराबर होता है 420 गुना 9 प्लस 72 बराबर इतना। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो ये कहाँ से आया बताओ? ये स्टेप नंबर 2 से आया। ये स्टेप नंबर 2 से आया। ये आया कि नहीं आया? आया ना? अब इसी चीज़ को यहाँ लिख देना था, लिख दिए। 272 जीरो है क्या? क्योंकि 272 इज नॉट इक्वल टू 0। लिख सकते हो? चलो, विच इज इम्प्लाइज दैट, इसको यहाँ लाओ। अरे इसको यहाँ लाया था ना, इसको यहाँ लाओ। भाजक को भाज्य के स्थान पे लाओ, बी को ए के स्थान पे लाओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है? ये आर का मान है, ये क्यू का मान है, ये बी का मान है, ये ए का मान है। क्लियर? चलो यहाँ देखो, 420 को यहाँ लाओगे और 272 से गुना करोगे और कितना जोड़ोगे? इतना। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ से आया? स्टेप नंबर 3 से आया, केस नंबर 3 से आया, स्थिति नंबर 3 से आया, चरण नंबर 3 से आया। देखो ये आया कि नहीं? 420 बराबर 272 गुना 1 बराबर 148 प्लस 148 आया ना? हाँ, तो ये कैसे आया? क्योंकि इतना को इतना से भाग दिए, इतना को इतना से भाग दिए, तो इतना आया ना, इतना गुना इतना प्लस इतना। समझ में आ रहा है? और वही चीज़ ये यहाँ उतार दिए। समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ? चलो इसको फिर यहाँ, समझ में आ रहा है? इसको फिर यहाँ उतारेंगे। ये स्टेप नंबर कितना हो जाएगा? स्टेप नंबर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। चलो आगे समझो। स्टेप नंबर 4 कहाँ से आया? यहीं से आया। ये 272 बराबर 148 गुना 1, ठीक है, 1 प्लस 124, ये आ गया।
फिर 148 को यहाँ लिखोगे, फिर 124 यहाँ लिखोगे। समझ में आ रहा है? इसको यहाँ लिखोगे तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। भाजक को भाज्य बनाएं तो शेषफल को भाजक बनाएं। समझ में आ रहा है? आर को बी बनाएं, बी को ए बनाएं। समझ में आया? ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसी तरह से 124 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और उसके बाद 24 को यहाँ लिखेंगे। 24 गुना कितना? 24 गुना 5 प्लस कितना? 4 बराबर इतना 124 आएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ से आएगा ये? ठीक है, ये स्टेप नंबर 6 में है। 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया तक? इसको लेकिन ज़रूर समझ लेना। बात समझ में आ रही है? और यही बेस्ट मेथड में मानता हूँ। हर एक चीज़ में शॉर्टकट अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ बिल्कुल लिखो, निश्चित, कोई टेंशन मत लो, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी कटेगा नहीं। समझ में आया? एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और उसको, ठीक है, प्रैक्टिस इतना मजबूत हो जाएगा कि वो डायरेक्टली लिख सकता है। समझ में आ रहा है? भाग देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। चलो 124 को यहाँ उतारे, 24 को यहाँ उतारे, 5 से गुना किए, चला 4 को प्लस किए, ये 24 को फिर यहाँ लाएंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक को कहाँ करेंगे? भाज्य के स्थान पे। बी को क्या करेंगे? ए के स्थान पे। चलो, और ये शेषफल को कहाँ लाएंगे? किसके स्थान पे? शेषफल को भाजक के स्थान पे। आर को किसके स्थान पे? बी के स्थान पे। बी क्यू प्लस आर। आर क्या आया? 0 आया। क्या आया? 0 आया ना? 0। चलो अब देखो, ये 0 आ गया क्योंकि सिंस यहाँ प्राप्त शेषफल यहाँ लिख देना। ठीक है, क्योंकि r इज इक्वल टू 0। r मतलब शेषफल, रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? कितना आया? 0 आया। नहीं कर देना तो फिर गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, नए नहीं लिखना है। चलो यहाँ देखो, क्यों r बराबर कितना? 0। ये r का मान है, ये q का मान है, ये b का मान है, बी क्यू प्लस r। समझ में आ रहा है? ये क्या है? a। समझ में आया? चलो, तो यहाँ शेषफल कितना आया? 0। अतः काम खत्म हो गया। ये जो लाइन पा रहा था ना तो लोग, ठीक है, तो सही से पढ़ना। 1 4 देखो एकदम बिल्कुल सीधा लिखा जा रहा है। बराबर के नीचे बराबर लिखोगे, देखने में अच्छा लगेगा। ये साइन के नीचे एक साइन लिखोगे, ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 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 बिल्कुल सीधा करके लिखोगे तुम लोग। ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ प्राप्त शेषफल बराबर 0, अतः HCF ऑफ कितना कितना, क्वेश्चन देखो ना, कितना कितना, क्वेश्चन देखो यहाँ, इतना और इतना का ए कौन था? ये ना, ये जो बड़ा था वही ना। माने कि नहीं माना? माने थे ना। चलो यहाँ देखो, ए ये है, बी ये है। HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना बिकम्स 4। समझ में आ रहा है? आंसर कैसे, क्या बताया था? जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक भाजक HCF का मान नहीं होता है। भागफल नहीं, भाजक। समझ में आ रहा है? ये कहाँ से? यहाँ देखो, यहाँ समझो। ठीक है, यदि ये 0 हो जाता ना, ठीक है, तो ये दोनों का HCF, ये दोनों का HCF यही होता। क्लियर? चलो, यदि ये 0 हो जाता ना तो इन दोनों का HCF यही होता। उसी तरह से शेषफल 0 कितना हुआ? किसका किसका बताओ, कितना हुआ? हाँ, यहाँ देखो, 4 और 24 का, 4 और 24 का HCF। यहाँ समझो, अभी अभी वीडियोस को अभी पॉज मत करो, ख़त्म मत करो, क्योंकि एक एक पॉइंट और बताने वाला हूँ मैं। यहाँ देखो, इतना और इतना का HCF, फिर इतना और इतना का HCF, इतना और इतना का HCF, फिर 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 इतना और इतना का HCF। सब का HCF 4 आएगा, सब का HCF 4 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया? इसीलिए, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, इसीलिए
ये भाजक आंसर होगा। ठीक है, ये शेषफल शून्य आया था क्या? नहीं, यदि होता तो HCF यही होता 24। समझ में आया? इसीलिए मैं तुम लोग को यहाँ बता रहा हूँ। चलो बताओ HCF जो आया तुम लोगों का, ठीक है, HCF किसका किसका आया बताओ तो। HCF किसका किसका आया? HCF जो है ना, ध्यान देना HCF के बारे में। ऑफ कितना कितना 125, 76 और 40, 52 का HCF कितना आया? 4 आया। समझ में आ रहा है? तो इसका भी HCF 4 आएगा। किसका? ठीक है, 4 और 24 का HCF भी कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसलिए HCF ऑफ कितना कितना बताओ? 24 और 4 का HCF भी 4 आएगा। इसीलिए HCF ऑफ कितना बताओ, जल्दी बताओ। HCF ऑफ कितना? 124 और 24 का HCF भी 4 आएगा। 148 और 24 का HCF भी 4 आएगा। इतना और इतना का HCF भी 4 आएगा। इसका मतलब सब बराबर है। अतः लिख सकते हो, यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो बताओ? HCF ऑफ, चलो जल्दी जल्दी बोलो। HCF ऑफ 125, 76, 40, 52 बराबर HCF ऑफ, जल्दी बोलो क्या होगा बताओ। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ओके, ये सिर्फ समझने के लिए। 4। यहाँ देखो HCF ऑफ कितना कितना, स्टेप नंबर कितना लास्ट बता दो ना, क्या क्या जरूरी है। ये स्टेप ले लो ना, इसी को ले लो ना। 24 और 4 कितना? 24 और 4, ये और ये बराबर है। फिर लिख सकते हैं कि नहीं, क्या बताओ? HCF ऑफ कितना? मॉस ऑफ कितना, या मॉर 100 भी लिख सकते हो। कितना? 148 और 24, 124। क्लियर? 148 कॉमा 124, फिर बराबर क्या लिख सकते हो? मॉस ऑफ HCF ऑफ, HCF का हिंदी मॉसो होता है 272 और कितना बताओ? 272 कॉमा 148, फिर बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? ये लिख सकते हो कि नहीं इन दोनों को? उसी तरह से इन दोनों को, उसी तरह से इन दोनों को। समझ में आया? तो ये तो सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, यहाँ देखो इसी तरह से अगर बनाओगे पूरा का पूरा नंबर आएगा। और ये क्वेश्चन VBI है तो लोग का एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको इतना अच्छा सा प्रैक्टिस करना और इसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। तो लोग का मर्जी। ये सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड है, और फर्स्ट मेथड वो भी है। यदि तुमको भाग देने में डायरेक्टली लिखने में तकलीफ़ होता है तो भाग दे के, ठीक है, बनाओगे जो इस तरह से बनाओगे। ये फर्स्ट मेथड है, ओके। ये यहाँ से लेके कहाँ तक, ये स्टेप केस 3 से लेके यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक बनाओगे। बात समझ में आ रहा है? HCF कितना आया? 4 आया। तुम लोग छोटा करके लिखोगे, 1.5 पेज में ही बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।